लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत हो जाना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था, मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन बुला करके कहा कि बेटा, कल सुबह 4 बजे तुम्हें तैयार रहना है। घर के नौकर तुम्हें विद्यापीठ तक छोड़ करके आएंगे। वो सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ है जहाँ पे हमारे घर के कई सदस्य गए और वहाँ से पढ़ने के बाद कमाल कर दिखाया। तुम्हारे पास मौका है, अवसर है अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ विद्या हासिल करने का। लेकिन ध्यान रहे, कल सुबह जब तुम यहाँ से रवाना होंगे, घोड़े पर बैठोगे, तो पीछे पलट करके मत देखना, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने भी पीछे पलट करके नहीं देखा है। अगर तुमने पीछे पलट करके देखा तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा बच्चा जिसको ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो इसको कठोर लग रही है, उसके पिताजी ने आगे कहा कि बेटा ध्यान रहे, कल दरवाजे पर माताजी भी मौजूद नहीं रहेगी। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई तो तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी, माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम बार बार पलट करके पीछे देखोगे और वो सही नहीं है, तुम्हें पलट करके नहीं देखना है। मैं भी वहाँ नहीं रहूँगा, ध्यान रहे, लेकिन तुम पर नज़र बनाए रखूँगा। इसलिए पीछे पलट करके मत देखना, वरना तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बार बार उस बच्चे को ये बात कही जा रही थी। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हाँ में हाँ मिला रहा था। अगली सुबह 4 बजे बच्चा तैयार था, घोड़े पर बैठ चुका था। घर के नौकर उसे विद्यापीठ तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और नौकर उसे समझा रहे थे कि बेटा पीछे पलट करके मत देखना, क्योंकि आपके पिताजी छत पर से आप पर नज़र बनाए हुए हैं और वो जो मोड़ दिख रहा है दूर वाला, तब तक उन्हें देखता रहेगा। तो इसलिए पलट करके मत देखना, वरना घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो 5 साल का बच्चा अंदर से कठोर बना रहा, उसने पीछे पलट करके नहीं देखा। जब रास्ता आधा कट चुका था तो नौकरों ने समझाना शुरू किया कि बेटा, जिस विद्यापीठ में जा रहे हो वहाँ प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया तुमने, तब तुम्हें वहाँ पे दाखिला मिलेगा, वरना वहाँ से भी बाहर कर दिया जाएगा। घर जा नहीं सकते, वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तुम्हें वो प्रवेश परीक्षा पास करनी ही है। 5 साल का बच्चा वहाँ भी हाँ में हाँ मिलाता गया। जब विद्यापीठ पहुँचे तो वहाँ के आचार्य ने कहा कि बेटा, प्रवेश परीक्षा का समय आ चुका है। ये परीक्षा में अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो अंदर एडमिशन मिलेगा, वरना निकल जाना रास्ते से। अपने रास्ते जाना हमें नहीं पता। 5 साल के बच्चे ने वहाँ भी हाँ में हाँ मिलाया और पूछा कि करना क्या है। तो आचार्य ने कहा कि जो मुख्य द्वार है वहाँ जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद रखना, आंखें खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। बच्चे ने कहा ठीक है। वो 5 साल का बच्चा जाकर के मुख्य द्वार पर बैठ गया, ध्यान मुद्रा में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। कहा गया था जब तक ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलनी है। बराबर 20 मिनट बीत गए, मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, मच्छर काटने लगे। बच्चे का कई बार मन हो रहा था कि आंखें खोल लूँ, देख लूँ कि हो क्या रहा है, लेकिन आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद जो उस विद्यापीठ में पढ़ने वाले बाकी बच्चे थे, वो आसपास से निकल रहे हैं, कूदते हुए जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बीत गए। 6 घंटे बाद आचार्य जी ने कहा कि बेटा आंखें खोल लो। उस बच्चे ने आंखें खोली। आचार्य जी ने उस बच्चे को गले लगा लिया और उसे विद्यापीठ में प्रवेश दे दिया गया। आचार्य जी कहने लगे कि बेटा, मैं बस ये देखना चाहता था कि जो बच्चा कुछ देर आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकता, वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। उसका स्वयं पर इतना भी नियंत्रण ना हो, वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन तुमने इतनी छोटी उम्र में कमाल कर दिखाया और वो बच्चे तुम्हारे आसपास से निकल नहीं रहे थे। उन्हें भेजा गया था ताकि तुम परेशान हो जाओ, तुम विचलित हो जाओ, लेकिन तुम अडिग रहे। तुमने नियम याद रखा कि आंखें नहीं खोलनी है। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में
संकल्पित होना बहुत आवश्यक है, अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत आवश्यक है। आजकल पेरेंट्स बड़े स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं, बच्चों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें कठोर नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं। कई बार बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। ये 5 साल की बच्चे की जो आत्मकथा थी, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे भेज दिया। पिताजी माताजी अंदर से बहुत दुखी थे, लेकिन वो जानते थे कि इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अंदर से मजबूत बनना होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसे ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।